हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि गर्ल्स को कैसे अवेयर करें हम। हाँ, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना घटने से पहले कैसे सावधानी बरतें। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स गर्ल्स के लिए या कहें तो महिलाओं के लिए भी शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि समाज में आए दिन जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे रूह को भी हिला दे रही हैं, हमारे वजूद को ही मतलब कि अजीब सा एक घिनौना तरीका से मतलब समाज में बढ़ के आ रहा है। तो मैं वो वर्ड भी कहने में बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ। तो उस चीज़ से कैसे मतलब मैं गर्ल्स को ऐसा क्या टिप्स दूँ कि उस चीज़ से वो सावधान हो जाए, अवेयर हो जाए और ब्रेव बने, बहादुर बने। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनसे के साथ कुछ गलत होते होते रह जाता है और बहुत बहादुरी से वो उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो टीनेजर हैं या महिलाएं भी हैं जो अवेयर नहीं रहती हैं, या यूँ कहें तो वो ब्रेव नहीं है। वो मतलब कि समझ नहीं पाती हैं कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। तो मैं ज़्यादा डिटेल इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन में समय बर्बाद नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे लड़कियों को अवेयर रहना चाहिए। तो मैं फर्स्ट टिप्स उनके लिए बताऊँगी कि बेड टच क्या है और लड़कियों को कैसे मतलब समझना चाहिए। कॉमन सेंस या सेंस ऐसे कहा जाता है कि महिलाओं में ऐसी सेंस पाई जाती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कौन उन्हें देख रहा है तो किस नज़र से देख रहा है, प्यार से देख रहा है, रिस्पेक्ट से देख रहा है, या उसकी निगाहें कुछ गलत है हमारे प्रति। तो इस चीज़ का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी महिलाओं में होता है, बहुत सारी महिलाओं में नहीं भी होता है। तो आप फर्स्ट अवेयर वहीं हो जाएं। जैसे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल भी बना हुआ कि 3 मिनट अगर आपको कोई रेगुलर दिखता है तो आप उस पर केस दायर कर सकते हो। उसका एक कानून है, नियम है। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लफ्ज़ हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, सब नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। तो ठीक है, लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करना है। जैसे कि आपको निगाहों की पहचान होनी ही चाहिए कि किस नज़र से आपको कोई देख रहा है, और आप उसी समय उस पर्सन के खिलाफ एक्शन लें, अपने पेरेंट्स को बताएं या समाज में डिस्कस करें और उस चीज़ को वहीं ख़त्म करें। दूसरी चीज़ है, जैसे कि कोई आपको बैक टच करता है। बहुत सारे लोगों की समाज में आदत होती है कि खूबसूरत महिला या टीनेजर लड़की कुछ सुंदर है, अच्छी है, तो उसको गलत निगाह से देखे या बैक टच करे। तो जब थोड़ा सा भी कोई बैक टच आपको करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि 10वीं कक्षा में कोई लड़की पढ़ती, उसे ट्यूशन पढ़ाता है कोई, वो कॉलेज में है, तो अगर ज़रा सा भी बैक टच कुछ करे तो ऐसा फील हो, तो आप ये नहीं समझे कि ये नॉर्मल चीज़ है। नहीं, नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपको समझना होगा कि ये बैड टच है या गुड, उसका फीलिंग को आपको फील करना होगा। जो फील करके समझ में आता है, उसके बाद आप पेरेंट्स से बात करें और तुरंत उस चीज़ को रोकें, क्योंकि वो बाद में वही चीज़ जो है धीरे धीरे बड़ी घटना घट जाती है। तो अगर आप उस समय कुछ रोक टोक नहीं करती हैं तो वो जो ट्यूशन मास्टर है या जो लड़का है, मेल है, वो समझता है कि आप एग्री हैं, आपको ये टच अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अवेयर रहें और उसका तुरंत आप विरोध करें। थर्ड पॉइंट्स में टिप्स बताऊंगी कि जैसे कि आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, मैसेज आता है, आप ब्लॉक कर देते हैं। फिर ब्लॉक करने के बाद भी 40-50 उस पर कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, किसी तरह आपका नंबर से पता चल गया है, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है या आपको वीडियो कॉलिंग कर रहा है, तो आप उस समय क्या करें। ऐसे में मैं टीनेजर बच्चियों की क्या बात करूं, हम जैसी महिलाएं जो मैच्योर हैं, समझदार हैं, हम भी डर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। और ख़ासकर जब हमारे मैसेजेस में, व्हाट्सएप में हमारा फ़ोटो भेज दिया जाए कि हम इस फ़ोटो के साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा डेकोरेट करेंगे, ऐसा करेंगे, स्लीप बनाएंगे कि आप कहीं शक्ल दिखाने लायक, चेहरे दिखाने लायक नहीं होंगे।
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में महिलाओं को मैं टिप्स दूँगी, तुरंत आप उसके जो फ़ोन कॉल हैं या मैसेजेस हैं या व्हाट्सएप पे जो भी वो कर रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लें और अपने रिलेटिव में जो आपके शुभचिंतक हैं, वेल विशर है, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड हैं या रिलेटिव में भी वेल विशर है, उनको सेंड करें और तुरंत एक्शन लें और FIR दर्ज करें। क्योंकि इस चीज़ को बढ़ावा अगर थोड़ा सा भी हम लोग इग्नोर करें तो ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। और मुझे यूट्यूब से भी एक शिकायत है, अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो यूट्यूब में ये बात पहुँचे और यूट्यूब को भी समझनी चाहिए कि ठीक है आपने टेक का चैनल खोला है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन टेक का चैनल में ये क्या दिखाना है भाई कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लड़कियों को या महिलाओं को मतलब उनके कपड़े हटा सकता है। तो इस चीज़ से मुझे शिकायत है और यूट्यूब को भी अलर्ट होना चाहिए कि कोई भी ऐसा गलत मैसेज ना जाए जिससे समाज में परेशानी बढ़े। तो इस तरह से ये सब जो नॉलेज होती है ये सब एक गलत नॉलेज है, गलत मैसेज है। तो इससे क्या होता है ना कि और भी हम लोग जो है डर जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप को हम लोग ब्लॉक कर देते तो अनब्लॉक हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से हम बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें उसके लिए अवेयर रहना होगा। जैसे ही अगर वीडियो कॉलिंग तो कभी भी रिसीव नहीं करना है, कभी नहीं, कभी अननोन का वीडियो कॉलिंग को रिसीव नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी घटना के रूप में हमारे सामने आ सकती है। तो जैसे कि अभी इस सिलसिले में एक मामला भी सामने आता है, एक टीचर थी और एक स्टूडेंट ने उनके साथ उनके फ़ोटो और कुछ लेके उन्हें इतना बदनाम किया कि वो परेशान हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे कॉल आने लगे कि मैम आपका क्या प्राइस है, आप यहाँ आ जाइए। तो इस तरह से वो इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि हो सके वो सुसाइड भी कर लेती। तो इस तरह से हमें इतनी आगे हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए उससे पहले हमें अवेयर रहना चाहिए। मेरे चैनल का नाम है महिला तूफान, इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं ब्रेव बने और स्ट्रॉन्ग बने। कोई भी हमें हिला नहीं सके, डिगा नहीं सके और हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकें। हर चीज़ में हम लोगों को सोचना पड़ता है। क्यों? तो समाज में बदलाव तो हम नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल है। ये इंडिया है और इंडिया में पुरुष प्रधान हमारा देश है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसा ही है। तो इस समाज में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो खुद अपने आप में परिवर्तन हमें लाना होगा और हमें अवेयर रहना होगा कि कोई भी घटना हमारे साथ ना घटे और हमें ब्रेव भी रहना होगा। तो ब्रेव कैसे, इसके लिए मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ कि एक महिला थी, वो ग्रेजुएट थी, उनका विवाह हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उनके जो हस्बैंड थे प्राइवेट काम में ही थे, तो इनकम कम होने लगता है। तो वो सिलाई करने लगती घर में और किसी तरह अपने घर को मैनेज करती है। लेकिन उसके जो हस्बैंड थे, या कहे कि उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया जो उन्हें धोखा देना चाहता है। तो वो क्या करते थे, अरेंज मैरिज था, ऐसा नहीं कि लव मैरिज में ही धोखा मिलता है लड़कियों को। तो वो क्या करता है, उसे बेच देता है, सेल करता है। तो जब उस महिला के साथ उसे सेल करता है कि तुम्हें यहाँ टीचर की नौकरी मिलेगी, तुम इतने बजे इंटरव्यू में चली जाना। अब हस्बैंड कह रहा वाइफ गई। अब वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि जो उनका इंटरव्यू लेने वाला रहता है वही उनके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। तो वो बहादुर रहती हैं, वो कांच के गिलास तोड़ती हैं और उसके बाद उस पर अटैक कर देती हैं। वो उस पर भारी पड़ जाती हैं। तो वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब तुम्हारा पति का क्या डर है, उसने तुम्हें मुझे सेल किया। तो वो क्या बोलती है, उसने मुझे बेचा और तूने मुझे खरीद लिया, गलती तो तेरी भी है। उसके बाद उसको पूरा मतलब कि उसके बाद उसका राम नाम करने के बाद, और ये आपका कानून भी है कि अगर आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश करे तो महिला अपने आत्मरक्षा में उसका मर्डर कर सकती है, कत्ल भी कर सकती है। तो आप इस चीज़ से भी मतलब ऐसा हो तो आप ये भी कर सकती हैं। करना नहीं है करना नहीं है, लेकिन ये नियम है। तो इस तरह से आप क्या कर सकती, अवेयर रहें कि इतनी करने की ज़रूरत ही ना पड़े।
पहले ही समझ लें कि आपका तो इस स्टोरी में अगर उस प्लेस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप रहती तो आप क्या करती। तो मेरा जो सुझाव है, उस सिचुएशन में अगर कोई भी देश की महिला है तो आप पहले भाप जाइए। शादी से पहले देखिए तो सही कि किससे शादी हो रही है, लड़का क्या है। उसके बाद आप में सेंस होनी चाहिए कि आपके साथ क्या वो गलत कर सकता है। किसी पे भी आप मुझ के आप भरोसा नहीं कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा सुझाव, मेरा टिप्स और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। और प्लीज़ कोई महिला डरी हो, सहमी हो तो सुमित्रा सिंह की तरफ से उसे बहादुरी का पाठ बढ़ा दें। और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो फ़ख्र करें और मुझे भी गर्व महसूस कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ। मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ। शर्म और डर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं महिला, हर एक बेटी में जगाना चाहती हूँ कि आप अपने आप पे गर्व महसूस करें। डरे नहीं, झुके नहीं, शर्माए नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। लड़की होना कोई गुनाह है क्या? नहीं, हम जननी हैं। हमसे हमारा देश चलता है, हमसे हमारा घर चलता है। फिर हम क्यों डरे, हम क्यों सहमे? डरना तो उन लोगों को चाहिए जैसे कर्म करते हैं। तो हम आप अवेयर रहें, सावधान रहें और बी पॉजिटिव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो जितनी भी महिलाएं देख रही हैं वो बहादुर बने और अपनी सोच को थोड़ा सा डेवलप करें और अवेयर रहें कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धूम मचाओ।